तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के तारामंडल स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित रवि गोष्ठी सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया और बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा किस तरह से दिया जाए, उसको लेकर के भी उन्होंने लोगों को मंच से जागरूक किया। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर अशोक सिंह ने हिंदी खबर से बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। गोरखपुर में आज एक संगोष्ठी हुई जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। अगर हम बात करें संगोष्ठी की तो वह कृषि संगोष्ठी थी, रबी सम्मेलन था। रबी के जो फसल है उसको किस तरह से और भी आगे बढ़ाया जाए, उसके जो है पैदावार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी ये गोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण रही। और उसको लेकर हमारे साथ इसमें डॉक्टर AK सिंह जी हैं। सर, AK सिंह सर, आपका स्वागत है हिंदी खबर पे। बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है और मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का निदेशक हूं और धान की नई किस्मों के विकास के ऊपर काम करता हूं। यह जो गोष्ठी आयोजित की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि रबी की जो फसलें हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या इनपुट चाहिए, खाद है, पानी है, बीज है, समय से उपलब्धता हो, तो उन सारी बातों पर किसानों के साथ और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा हो रही थी। वैज्ञानिक के रूप में हम लोग इसमें भाग लेने के लिए आए हुए थे और पूसा संस्थान के द्वारा एक शोध किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, काला नमक, जिसको आप दिखाएं, इसकी हाइट जो है तकरीबन हमारे बराबर की ऊंचाई आ रही है। ये परंपरागत किस्म है काला नमक की, जिसे भगवान बुद्ध का प्रसाद इस क्षेत्र के लोगों के रूप में दिया गया है। लेकिन इसकी ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से अक्सर ये गिर जाती है, पानी उसके ऊपर भर जाता है, पैदावार कम हो जाती है और गुणवत्ता भी खराब होती है। तो पिछले करीब 15 वर्षों से हम लोग पूसा संस्थान में शोध कर रहे थे कि किस प्रकार से हम काला नमक परंपरागत प्रजाति की ऊंचाई को कम करें और उसमें गुणवत्ता ज्यों की त्यों बरकरार रखें। तो इस दिशा में काम करते हुए अब हम लोगों ने इसकी बौनी प्रजातियां विकसित की हैं, जिसको देखिए इसकी ऊंचाई जो है इससे तकरीबन आधी ऊंचाई है और दाना बिल्कुल काला नमक जैसे है, खुशबू और इस चावल की गुणवत्ता सब काला नमक जैसे है। इसकी पैदावार 45 से लेकर के 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि काला नमक की पैदावार 25 क्विंटल के आसपास आती है प्रति हेक्टेयर। जैसे मुख्यमंत्री ने आपसे कुछ चर्चा भी की है, क्योंकि आपसे बात भी किया है, जैसा कि हमने देखा भी है। तो सर, ये क्या मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ कहा जिससे आप थोड़े से मुस्कुराए, फिर आपने कुछ जवाब भी दिया है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि यहाँ पर हमने जो ये 2 पौधे रखे हैं, एक पौधा इसमें प्राकृतिक खेती के रूप में उगाया गया है, तो प्राकृतिक वाले की पैदावार कैसी आ रही है और जो हम इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से कर रहे हैं उसमें कैसी पैदावार आ रही है, तो इस बात पे चर्चा कर रहे थे वो। और प्राकृतिक रूप से जो खेती की गई उसमें पैदावार काफ़ी अच्छी इस बार आई है। तो काला नमक को अगर प्राकृतिक रूप में, जैविक रूप में या इनऑर्गेनिक विधि से भी खेती करके उच्च गुणवत्ता का चावल पैदा करके हम इसको राष्ट्रीय बाजार में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, खासकर उन देशों में जहां पर भगवान बुद्ध को माना जाता है, उन बुद्ध धर्म को माना जाता है, प्रसाद के रूप में उन सभी लोगों को उपलब्ध करवाया जाए, तो इसकी खुशबू सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैलेगी और एक नई क्रांति, जिसको हम काला नमक क्रांति के नाम से कह सकते हैं, इस क्षेत्र में आएगी, जिससे किसानों की दशा और दिशा दोनों अच्छी तरह से बदलेगी। ये थे सर हमारे साथ डॉक्टर AK सिंह जी। उन्होंने पूरी जानकारी दी, किसानों को बताया किस तरह से जो है आप खेती करें और जो ये काला नमक की जो बीज हैं उनको आप किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और किस तरह से कीड़ों से बचा सकते हैं। किसकी जो कुछ लंबे हैं, वो कुछ छोटे हैं, कुछ मझुले हैं, लेकिन उनको अपने तरीके से बुआई करके और उसको अपने तरीके से ही पैदावार बढ़ाकर कहीं ना कहीं आप महंगाई को जो दुहाई है उसको खत्म किया जा सकता है। क्योंकि अगर किसान के पास धान रहेगा या गेहूं रहेगा तो कहीं ना कहीं अगर वो उसकी अधिकता रहेगी तो महंगाई पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगा। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री कई बार मंचों से बोल चुके हैं। आप देख रहे हैं इस समय हिंदी खबर। मेरा नाम है सतीश शुक्ला।